कंफ्यूज हो, अगर आप सीए फाउंडेशन में साथ में आप सीए फाउंडेशन भी कर रहे हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अवनीश, फाउंडर बीसीए। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आप सीए फाउंडेशन में 12वीं पास करके आए हो, या फिर अगर 12वीं में ही साथ में आप सीए फाउंडेशन भी कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मेरे को कौन से एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए और कौन से एजुकेटर मेरे लिए बेस्ट होंगे, तो आप डेफिनेटली एक बार जो मैं नाम लेने वाला हूँ ना, आप उनको एक बार उनके डेमो लेक्चर स्टॉप देख ही डालो भाई। और मैं गारंटी भी कर सकता हूँ ना कि आप ऐसे बहुत सारे एजुकेटर जिनके नाम मैं लेने वाला हूँ ना, आप उनसे भी पढ़ रहे होगे और आप वो वेल नोन एजुकेटर हैं और आप उनको जानते भी होगे, ठीक है। तो आप मुझसे हो सकता है एग्री करो, हो सकता है मुझसे आप डिसएग्री भी कर सकते हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस प्रेफरेंसेज होती है। हो सकता है आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच ना करे, हो सकता है आपको उनका पढ़ाया हो, समझ तो सबको आता है, पर हो सकता है आप कैच ना कर पा रहे हो, ठीक है। अलग अलग लोग के अलग अलग शौक होते हैं भाई साहब, कोई कनेक्ट कर पाएगा, कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इट्स ओनली अप टू यू। बट इस वीडियो में मैं आपको अपने बेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। ये वीडियो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं है, कहीं से मेरे को कॉल नहीं आया कि मेरा नाम ले लेना, ऐसा कभी कुछ नहीं होता बीसीएल में। जो ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा होगा सभी एजुकेटर को लेकर के मैं आपके सामने एकदम स्पष्ट रखूंगा, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट मैं बात करता हूँ अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में मेरा पहला प्रेफरेंस होगा सीए राकेश कालरा सर। ही इज़ द बेस्ट एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी। मैंने बहुत ऐसे कम एजुकेटर देखे हैं जिनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना, जो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब लेक्चर खत्म हो जाए ना और बच्चा कॉन्फिडेंट हो, यार क्या पढ़ा मैंने, कुछ सीखा, ठीक है। और शायद ही मेरे को कोई डाउट बच रहा है उस पर्टिकुलर लेक्चर से, तो ये काफ़ी एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन डालता है और उसको पुश करता है आगे और करने के लिए, आगे और पढ़ने के लिए। तो राकेश कालरा सर के अगर आप लेक्चर देखोगे, अगर मैं बात करूँ इशू ऑफ शेयर की, तो अगर आप उनके इशू ऑफ शेयर के वन शॉट भी देखोगे ना यार, तो बेसिक लेवल से वो जिस तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, उसका वो माइंड ब्लोइंग एजुकेटर है। आप राकेश कालरा सर को एक बार प्लीज़ फॉलो, उनका बेस्ट एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी सी राकेश कालरा सर। उनका यूएसपी है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कराना। आप चाहे वो स्टडी मटेरियल का हो, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो RTP MTP जो भी कहो, अब उनके खुद के क्वेश्चंस हो, इज़ द बेस्ट। जहाँ तक बात रही कॉन्सेप्ट की और क्वेश्चंस की। सेकंड में बात करूँगा CA हार्दिक मर्चेंडा। इज़ द बेस्ट एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी एज वेल। वो काफ़ी डीप में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और वो अगर आप उनके BRS के लेक्चर्स देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं BRS में एक नाम दे रहा हूँ लेक्चर्स का, क्योंकि मैं डेमो की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको टेस्ट करना, अगर आप उनको नहीं जानते तो आप एक बार लेक्चर देख सकते हो। थर्ड आई विल से नकुल कटेरिया सर इज़ द बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। नकुल सर से अच्छा कोई नहीं है क्वेश्चन में, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में भी नकुल सर से अच्छा मैं एजुकेटर कंपेयर नहीं कर रहा, पर हाँ नकुल सर इज़ द बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन एज वेल। अब मैं बात करता हूँ एक और एजुकेटर की, इज़ अ वेरी वेल नोन एजुकेटर। मैं लास्ट में नाम ले रहा हूँ क्योंकि इज़ द बेस्ट यार, इज़ द लेजेंड फॉर अकाउंटेंसी। और अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ ना, तो अगर कोई बच्चा 11th के में भी है और उसको बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी की, यू शुड डेफिनेटली वॉच अंशुल अग्रवाल सर्स रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब प्रीवियस रिकॉर्डिंग ऑन YT, जो उनके पढ़े हुए हैं, काफ़ी पहले के रिकॉर्डिंग्स हैं। लेकिन आपको एक एक चीज़ मस्ट, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना गाइस, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, मैं बाकी चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, पर मैं आपको एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपको ये तो देखना ही चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा वो एजुकेटर कैसे हैं। आप उनको जानते भी होगे, द वेल नोन फैकल्टी फॉर अकाउंटेंसी इन CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट एज वेल। बट मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि इज़ अ बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन एज वेल। अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ की। फर्स्ट मेरा नाम जो मैं लूँगा CA शांतम गुप्ता सर। उनसे बेस्ट एजुकेटर मैंने आज तक लॉ के लिए नहीं देखा, मैंने उनसे अच्छा एजुकेटर ही नहीं देखा आज तक। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उनसे पढ़ चुका हूँ, पर मैंने बहुत कम ऐसे एजुकेटर देखे हैं जिनके अंदर इतना एक पैशन है पढ़ाने का, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस कराते हैं भाई, तुम थक जाओगे, वो नहीं थकेंगे, तुम्हारे हाथ से खून निकल जाएगा, पर वो क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग, उनकी USP आंसर राइटिंग है भाई। वो आंसर राइटिंग जिस तरीके से कराते हैं, और उनका वन शॉट, तुम चाहे उनके जो प्लस से लेक्चर मिस कर दी हो, चाहे उनके पेड लेक्चर्स होते हैं, चाहे उनको तुम अगर मिस करके YT पे भी पहली बार देख रहे हो ना, वो कंटेंट नहीं काटते। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जो कंटेंट काट के पढ़ाते हैं, जो मेन चीज़ नहीं पढ़ाते, वो अपने सब्सक्रिप्शन में देते हैं वो सब चीज़ें। पर शांत सर के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। शांतम गुप्ता सर इज़ द बेस्ट एजुकेटर फॉर लॉ। आप एक बार प्रेफर करना ही चाहिए आपको। मैं तो बोलूँगा इनके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इनके अलावा कहीं और से पढ़ा नहीं, तो मैं जानता नहीं। पर आई विल नेम ऑफ द एजुकेटर्स फॉर लॉ एज वेल। पर CA शांतम गुप्ता सर का मैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल बताऊँ, तो वो क्वेश्चन तो कराते ही हैं, और वो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, जो उनके हमेशा एग्जामिनेशन में मैं बोलूँ ना कि आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आपके अंदर से वो जो डर है वो निकाल देंगे। और जब एग्जाम देके आप निकलोगे ना, आप खुद उनको मैसेज करोगे, सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, दिस इज CA शांतम गुप्ता सर फॉर यू। और उनके वन शॉट इतना डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना, आपको सेक्शन मुंह पे, आपको 6 7 बार भाई साहब वो पूरा चैप्टर रिवीजन करा देंगे। मैं एक चैप्टर की बात करूँ, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करो, चाहे आप सोगा की बात करो, आपको 7 बार एक सेक्शन आपको एकदम मुँह पे याद हो जाएगा। सेकंड में बात करता हूँ फॉर लॉ, CA अंकिता पाटिल मैम इज द बेस्ट एजुकेटर एज वेल। जहाँ तक मैंने सुना है, काफ़ी डीप में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हैं।
आप उनको भी फॉलो ज़रूर कर सकते हो। और अगर मैं लॉ की और बात करूँ तो इन दो एजुकेटर के अलावा आई डोंट थिंक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड्स। थर्ड पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो मेरी होगी प्रोफेसर जतिन दिमला सर, ही इज़ द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। वो जो क्वेश्चंस कराते हैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उनके कैलकुलेटर ट्रिक्स, भाई साहब कैलकुलेटर ट्रिक्स इज़ द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। आप उनको एक बार ज़रूर फॉलो करो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सेकंड, निशांत कुमार सर, सी ए निशांत कुमार सर इज़ द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स एज वेल। उनके जो प्लानिंग, वो जो स्ट्रैटेजीज देते हैं ना, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे ना, will definitely clear your examination, whether it is CA foundation, whether it is CA intermediate, doesn't matter। वो जिस तरीके से स्ट्रैटेजी देते हैं, जिस तरीके से प्लानिंग, प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लानिंग देते हैं भाई। वो कोई हवा में प्लानिंग नहीं देते कि ऐसा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो जाएगा। नहीं, वो प्रैक्टिकली बताते हैं कि आपको ये करोगे तो क्यों होगा, आपको ये क्यों करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, और आपको वो अप्रोच बताते हैं कि आपको किस तरीके से आपको उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। और वो जिस तरीके के क्वेश्चन कराते हैं, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, इज़ अ वेरी फेमस अमंग द स्टूडेंट एज वेल। तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो दैट पर्टिकुलर एजुकेटर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी CA आदित्य शर्मा सर, इज़ द बेस्ट एजुकेटर फॉर एज वेल। मैं बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों से पढ़ा है। तो CA आदित्य शर्मा सर, अगर आप मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो उनका वो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं डीप में जाके। और वो सबसे बड़ा बात, मैं अगर आदि सर की बताऊँ ना, तो जो क्वेश्चंस कराते हैं भाई, 1000 MCQs तो ऐसे ही करा देते हैं वो, 1000 MCQs। और उनकी बुक भी आती है, आप उनकी बुक भी ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। और वो उनके बुक में पूरा पाइलअप होता है, मतलब पूरे MCQs का, 1000-1200 MCQs का। आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा वो। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच डेमो लेक्चर्स ऑफ आदि सर ऑन YT। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूँ तो अखिलेश जागा सर इज़ ऑल्सो वेरी गुड एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स। काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। और अपने थर्ड प्रोफेसर जतिन दिमला एज वेल, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। तो आपको, अगर मैं बात करूँ ना कि आपको एकदम इकोनॉमिक्स का जो सार है वो समझना है, आपको अगर मज़े से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको फील करना है इकोनॉमिक्स का अगर पढ़ रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच जतिन दिमला सर। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और आप इंजॉय करोगे इकोनॉमिक्स पढ़ना। तो दिस इज अवनी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।